So hello everyone, welcome back to my channel. सो मैंने एक सीरीज डिसाइड किया है चलाने का, जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट। मल्टीपल पार्ट्स में करूँगा। जैसे कि ये वीडियो है, जिसको कैट के बारे में नहीं पता एग्जैक्टली एग्जाम है क्या, क्या टेस्ट करता है, ये उन लोगों के लिए है। तो जैसे जैसे मैं सीरीज में आगे वीडियोस डालूंगा, व्हाट विल आई डू पार्ट 2 में, जो फ्रेश क्राउड है, लाइक जिनको कुछ हद तक आइडिया है कैट के बारे में, और या फिर ये वीडियो देख लिया एंड दे आर इनटू दिस एग्जाम, तो मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डालने का ट्राई करूंगा कि अ, कैसे आगे प्रेप करें, जैसे कैसे स्टार्ट करें, या फिर क्वांट में कहाँ से स्टार्ट करें, या फिर डीएलआर में कहाँ से स्टार्ट करें, या फिर इंग्लिश में कहाँ से स्टार्ट करें। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने तीनों सेक्शंस को एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है कि उन तीनों सेक्शंस में क्या टेस्ट होते हैं, जैसे कि वीआरसी में, एलआरडीआई में और क्यूएम में, और स्पेसिफिकली कैट टेस्ट क्या करता है, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का ट्राई करा इन शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे। आई होप यू विल गेट एन आइडिया कि एग्ज़ाम है क्या और क्या टेस्ट कर रहा है, और आप एलिजिबल हो या नहीं हो। मैंने हर छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करने का ट्राई करा है। सो आई होप you guys will find this video helpful and share it with your friends. So let's begin. पहला है एग्ज़ाम के बारे में, कि ये एग्ज़ाम क्या टेस्ट करता है और एलिजिबल हो या नहीं हो आप। तो इन दोनों को मैं आंसर पहले करूँगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी पर आंसर करूँगा मैं, कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो इस एग्ज़ाम को। एलिजिबिलिटी में है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप कैट एग्ज़ाम लिख सकते हो। कैट एग्ज़ाम की कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन अभी जो फैकल्टीज़ हैं, इवन इनकी एज 45, 50 या फिर 55 भी हो गई है, दे ऑल्सो राइट कैट, ताकि मटेरियल्स प्रोवाइड कर पाए, कि जैसे जो भी मटेरियल्स है उसको अपडेट कर पाए। ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं। सो दैट्स द पार्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी। सो नेक्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट डज इट टेस्ट। आप ज़रा सा भी सीरियस हो गए कैट को लेके, आई नो, इवन मैं भी जब इनिशियल फेज में था, तो आई वॉज लाइक कि मैं कौन सी वीडियो देखूं जिससे मुझे एक कंप्लीट आंसर मिल जाए कैट का, कि मैं ये कर लूंगा तो चमत्कार हो जाएगा। बात यह है कि सबका बैकग्राउंड अलग होता है, सबकी अभी इनिशियल एप्टीट्यूड डिफरेंट होते हैं। तो एक पर्टिकुलर सजेशन हर एक इंसान के लिए फिट नहीं हो सकता है। एंड आप ज़रा भी सीरियस हो गए तो आप बेसिकली, जैसे ये लड़की बी डेस्क पर है, सिमिलर आपका हालत होगा। अगर आप ज़रा सा भी सीरियस होगा, यू मस्ट बी लॉस्ट इन मेनी मटेरियल्स, कि यार यहाँ से करूँ, वहाँ से करूँ, ये शॉर्टकट हो जाएगा, तो वो, यू मस्ट बी लॉस्ट। सो आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इन फर्दर स्लाइड्स। सो वीएआरसी सबसे पहला सेक्शन होता है। इवन आप कैट लिखोगे तो टाइमर होता है सेक्शनल। मैं अभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो तीनों का सबसे पहला पार्ट है वीआरसी का। इसमें बेसिक दो चीज़ें ही टेस्ट होती है। पहला आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लाइक अगर आपको कुछ दिया जा रहा है इंग्लिश में, आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे कि मीनिंग नहीं, आप कॉम्प्रिहेंड मीन्स की जो इन्फेरेंशियल मीनिंग है, लाइक कुछ मैसेज देना चाहता है ऑथर, तो आप उसको समझ पाते हो कि नहीं। एंड दूसरी चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग, लाइक आप जो इन्फरेंस ले लिए हो, सीख लिए हो वहाँ से, पैसेज से, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके किसी का आंसर कर पाते हो कि नहीं क्वेश्चंस को, वो टेस्ट करते हैं। बेसिकली मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। ये देखो, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट नारायण मूर्ति जी ने दिया, 70 आवर्स वर्क वीक इज गुड। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ध्यान से देखना। सेकंड स्टेटमेंट भी सेम है, बस एक माइनर चेंज है, वहां पे क्वेश्चन मार्क है। तो हो सकता है कि ऑथर नारायण मूर्ति जी का कोट को रखे अपने आर्टिकल में, देन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए 70 आवर्स वर्क वीक इज गुड क्वेश्चन मार्क करे।
मतलब उसकी वैलिडिटी देखे, साइंटिफिक रिसर्च बताए या फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करे, वो सारी चीजें करे। तो लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या होता है कि अपना बायस आपको हटा के कोई भी पैसेज या फिर आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा अगर उसका ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो। जैसे कि 70 आवर वर्क वीक अच्छा है, किसी ऑथर ने लिख दिया तो आप अज्यूम कर लो उस आर्टिकल में कि अच्छा है। सेकेंड आर्टिकल में लिख रहा है 70 आवर्स वर्क वीक इज गुड क्वेश्चन मार्क लिख के, तो ऑथर मोस्ट लाइकली उसके बारे में कुछ क्रिटिसाइज करेगा या फिर कुछ उसका प्लस पॉइंट बताएगा या फिर मल्टीपल फेसेट्स एक्सप्लेन करेगा। सो ये माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं जो आप धीरे धीरे पढ़ोगे पैसेजेस या फिर आर्टिकल्स, तो आपको धीरे धीरे दिखना चालू हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेक्शन इज LRDI। LRDI में बेसिकली तीन चीजें टेस्ट होती है, एनालिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली तीनों सेक्शंस में ही टेस्ट होते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही क्रूशल होता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब आई हैव सीन मेनी पीपल विथ एक्सेप्शनल LRDI स्किल्स और एग्जाम में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है टाइम मैनेजमेंट के चलते। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रूशल होता है। तीसरा है लॉजिकल डिडक्शन। सो यू विल आस्क कि एनालिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल डिडक्शन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है मेजर एक, जैसे लॉजिकल डिडक्शन है, लॉजिकल डिडक्शन में लाइक आपको जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है ना, वो स्टेटमेंट एग्जैक्ट उसका वही वैल्यू ही उठाना है, ठीक है। वो फिक्स्ड रहता है, लाइक कॉन्क्रीट रहता है, सर्टेन रहता है। बट एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है, वो एक्सप्लोरेटरी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होता है, केसेस जिसको बोलते हैं केसलेट्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, सीता गीता मीता, तीन लड़कियां हैं। जैसे बोल दिया कि सीता मीता से आगे है, तो जरूरी नहीं कि बाकी मतलब फर्स्ट पे आ गई। वो दो केसेस हो सकते हैं, फिर फर्स्ट पे होगी या फिर सेकंड पे होगी। लॉजिकल डिडक्शन क्या होगा, उससे आगे है, बट एनालिटिकल थिंकिंग में क्या हो जाएगा, आपके दो केसेस बन जाएंगे, एक फर्स्ट पे हो जाएगी, एक सेकंड पे हो जाएगी, तो केसेस बनाने में काम आएगा। तो ये दोनों स्किल्स टेस्ट होते हैं। लाइक कभी भी आप कोई भी पजल सॉल्व करो ना, तो अपने से अपना कोई कंडीशन ऐड नहीं करना, जो भी क्वेश्चंस में लिखा हुआ है उसको ही देख के, उसको समझ के, उसके अकॉर्डिंग केसेस बनाना है। मैं कुछ कुछ आगे आने वाली वीडियोस में कुछ कुछ सेट्स लेके आऊंगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई थिंकिंग एज वेल। सो उसमें आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये पॉइंटर्स है और यहाँ पे आपको केसेस बनाने पड़ते हैं, ताकि फाइनल जो केस आए वो आपके साथ आए, जिससे आप आंसर कर पाओ। और रिसेंट ईयर्स में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जिसका फाइनल आंसर भी एक सिंगल केस नहीं होता है, मल्टीपल केसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस ये है। क्वांट क्वांट इज लाइक दैट सेक्शन जिसके लिए आप एक्चुअली में कैसे बताओ, जैसे प्रिपेयर कर सकते हो सही से कॉन्सेप्चुअली। बिना आप कॉन्सेप्ट के क्वांट अगर करने जाओगे तो मुश्किल होगा करना आपको। क्वांट में एक बेसिक सिलेबस कंप्लीट करने की फ्रीडम होती है कि आपको, हाँ, LRDI में VRC में यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। क्वांट में ऐसा है कि अगर आप सिलेबस करते हो कॉन्सेप्चुअली, अपने आप को क्लियर करते हो, तो आप टेस्ट में देखोगे आपके स्कोर्स बूस्ट होंगे आगे, मॉक्स अगर आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो आगे आने वाले टाइम में। बट VARC और LRDA में क्या होगा कि आप इवन बेस्ट प्रिपेयर्ड भी होगा ना कभी कभी, तो आपके स्कोर्स बहुत नीचे गिर सकते हैं। बट क्वांट में थोड़ा कम होता है, बिकॉज क्वांट में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर रहेगी सही से तो यू कैन आंसर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो क्वांट्स के बारे में मैं डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज, कि क्वांट में कौन से टॉपिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है जिस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड आई विल मेक अ प्लेलिस्ट एज वेल। कैट के क्वेश्चंस का ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जो कि मुझे लगेगा कि वो कॉन्सेप्ट्स बहुत रिपीटेटिव वे में चेक हुए हैं, तो उन सब का एक अलग से अरिथमेटिक का, अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, मैं सबका एक एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। So question is it easy to crack CAT? It depends. It depends on you, on your current aptitude skills. अगर आपने कोई competitive एग्जाम का प्रेप किया हुआ है तो इट माइट बी इजियर, बट आप अब स्टडीज से बहुत टाइम से दूर हो तो इट इज डिफिकल्ट। ऑनेस्टली इट इज नॉट दैट इजी, बट इज इट इम्पॉसिबल टू क्रैक? नो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आपको ट्रेन करना पड़ेगा खुद को। ये ट्रेनिंग बेस्ड एग्जाम है। जैसे कि विद इन अ डे आप कुछ भी मेमोराइज करके
तुरंत अपने स्किल्स नहीं बढ़ा सकते हो। अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अपने अपने थिंकिंग को उस तरीके से शेप करना पड़ेगा। जैसे रीडिंग आपको करनी पड़ेगी रेगुलर, लॉजिकल रीजनिंग में पजल सॉल्व करने हैं, सुडोको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वांट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगा, अच्छे से प्रॉब्लम्स ज़्यादा सॉल्व करने होंगे। तो ये चीज़ें होंगी डिफरेंसेस, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू क्रैक। एंड आई विल मेक अ वीडियो कि कैसे कैसे हर एक सेक्शंस में प्रैक्टिस करना है। एंड एक मैं ये भी बता दूंगा कि किस तरीके के एम्बिशंस रख सकते हैं, बिकॉज कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट या फिर अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं चीज़ों को। सो दैट इज इट। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, हाउ टू क्रैक कैट का। आई कम with different versions of this playlist. So stay tuned to my channel and please subscribe and please share this video with your friends. Thank you.